हेलो स्टूडेंट, आज मैं बताऊंगा वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था प्रतिबिंब के बारे में, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। आज मैं बताऊंगा वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। चलिए चलते हैं हम। चैप्टर फर्स्ट है प्रकाश, इंग्लिश में हो गया लाइट, LIGHT। लेक्चर मेरा 9 है। VVI क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट। चलिए चलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। में अंतर स्पष्ट करें। चलिए चलते अब हम काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। वास्तविक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। निम्नलिखित अंतर हैं। चलिए एक सेट लेते हैं हम। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब एक सेट लेते हैं हम। काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब पहला है काल्पनिक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में पहला हम लेते हैं, पहला पॉइंट, किसी बिंब वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस किसी दूसरे बिंदु पर स्वयं कट जाती हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। परिभाषा हम पहले ले लेते हैं। किसी बिंदु से किसी बिंब वस्तु से
वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें आ रही प्रकाश की किरणें आ रही प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से किसी परावर्तक सतह से परावर्तन या अपवर्तन के बाद परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस किसी दूसरे बिंदु पर जिस किसी दूसरे बिंदु पर जिस किसी दूसरे बिंदु पर स्वयं कट जाती हैं बिंदु पर स्वयं कट जाती हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब पहला पॉइंट हम लेते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब में। उसका भी परिभाषा है काल्पनिक प्रतिबिंब का। किसी बिंब बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस किसी अन्य बिंदु से कटती हुई प्रतीत होती हैं उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए लेते हैं किसी बिंब बिंदु से किसी बिंब बिंदु से किसी बिंब बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें आ रही प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से किसी परावर्तक सतह से परावर्तन या अपवर्तन के बाद परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस किसी अन्य बिंदु से जिस किसी अन्य बिंदु से जिस किसी अन्य बिंदु से कटती हुई प्रतीत होती हैं कटती हुई प्रतीत होती हैं उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे
काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब हम दूसरा पॉइंट लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब में। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता है। अपेक्षा उल्टा होता है। सेम उसी तरह हो जाएगा इस काल्पनिक प्रतिबिंब में। दूसरा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। अपेक्षा सीधा होता है। तीसरा पॉइंट हम लेते हैं अब वास्तविक प्रतिबिंब में। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। सेम उसी तरह हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब में। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। नहीं उतारा जा सकता है। चौथा लेते हैं अब हम वास्तविक प्रतिबिंब में। वास्तविक प्रतिबिंब को ऋणात्मक माना जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को ऋणात्मक माना जाता है। चौथा लेते अब हम काल्पनिक प्रतिबिंब में। काल्पनिक प्रतिबिंब को धनात्मक माना जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को धनात्मक माना जाता है। चलिए अब हम एक बार फिर से बता देते हैं। आज हमारा टॉपिक है वास्तविक प्रतिबिंब
और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर हैं। वास्तविक प्रतिबिंब एक साइड लेंगे, दूसरा साइड लेंगे हम काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला चलते हैं हम वास्तविक प्रतिबिंब में। किसी बिंब वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस किसी दूसरे बिंदु पर स्वयं कट जाती हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। परिभाषा हो गया। उसी तरह हम लेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब में, सेम उसी तरह उसका उल्टा परिभाषा है। किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस किसी अन्य बिंदु से कटती हुई प्रतीत होती हैं उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा लेते हैं अब हम वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। उल्टा सेम उसी तरह हो जाएगा, इसमें उल्टा है इसमें सीधा हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, उसमें उल्टा है और उसमें सीधा। तीसरा लेते हैं हम वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। तीसरा लेते हैं अब हम काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता, इसमें पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसमें पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। चौथा लेंगे हम वास्तविक प्रतिबिंब में। वास्तविक प्रतिबिंब को ऋणात्मक माना जाता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को धनात्मक माना जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को ऋणात्मक माना जाता है यानी माइनस, और काल्पनिक प्रतिबिंब को धनात्मक माना जाता है प्लस, पॉजिटिव।